भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है 4.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूनिट 4 की। एवरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए टू बी इज डिफरेंशिएबल almost everywhere in a to b. The derivative f dash is measurable and integration from a to b f dash x dx is equal to fb minus fa। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि वी शैल शो फर्स्ट डेट द पॉइंट्स x ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी एट विच नॉट ऑल द फोर डीनी डेरिवेटिव्स ऑफ f आर इक्वल फॉर्म ए सबसेट ऑफ मेजर जीरो। यानी कि कंडीशन क्या है कि जो डीनी फोर डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे और वो एक सबसेट फॉर्म करेंगे जिसका मेजर क्या होगा, जीरो। इट सुफिक्स टू शो डैट द फॉलोइंग फोर सबसेट्स ऑफ ए बी आर मेजर जीरो। अब वो फोर कौन से लिए हमने, एक ए लिया, एक बी, एक सी और एक डी। ए कब होगा, जब आपका एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी सच डैट, देखिए डी नेगेटिव है और नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब लोअर डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन अपर डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए ऊपर भी है तो इसका मतलब अपर डेरिवेटिव कहलाएगा, प्लस है तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नीचे है तो लोअर डेरिवेटिव कहलाएगा, अगर ऊपर लगा हुआ है तो वो अपर डेरिवेटिव कहलाएगा। ओके, अब इसमें तो ये आ गई कंडीशन। नेक्स्ट है आपके पास बी, जहां पर एक्स बिलोंग करेगा ए टू बी और यहाँ पे d प्लस एफ एक्स इज लेस देन d माइनस एफ एक्स, यानी कि राइट हैंड का जो लोअर डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड के अपर डेरिवेटिव से लेस हो। फिर थर्ड कंडीशन आएगी सी, हम मानेंगे उसमें, जिसमें लेफ्ट हैंड का लोअर डेरिवेटिव लेस देन होगा लेफ्ट हैंड के ही अपर डेरिवेटिव से। और फिर लास्ट में हमारे पास डी होगा आपके पास लोअर डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड लेस देन अपर डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड। तो टू प्रूव एम स्टार ए इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि भाई जो आउटर मेजर ऑफ ए है वो जीरो शो करना। सबसे पहले तो कंसिडर द सबसेट्स ए यू वी। अब हम एक सबसेट्स कंसिडर करते हैं ए यू वी, और वो किस तरह से होगा कि एक्स तो बिलोंग करेगा ए बी ओपन इंटरवल से, सच दैट, अब यहाँ पे d नेगेटिव एफ एक्स है एज के, और जो d प्लस एफ एक्स है उसके बीच में दो पॉइंट लेंगे, एक u और एक v, और इस तरह से लेंगे कि u इज लेस देन v। ठीक है, और ये सीक्वेंस आपके पास बन जाएगी। ये हमने ए यू वी लिया। ऑफ ए ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स u एंड v सेटिस्फाइंग u इज लेस देन v, सिंस a इज द यूनियन ऑफ दिस काउंटेबल फैमिली ए यू वी, यानी कि जो ये a है वो यूनियन कहलाएगी इस काउंटेबल फैमिली की। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव डेट एम स्टार ए यू वी इक्वल टू जीरो। अगर मैंने इसका आउटर मेजर जीरो शो कर दिया तो ऑटोमेटिकली आउटर मेजर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जीरो, फॉर ऑल पेयर्स यू वी विद यू लेस देन वी। फॉर दिस पर्पज डिनोट एल्फा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एल्फा लेंगे, आउटर मेजर ऑफ ए यू वी को हमने एल्फा मान लिया। लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, चूज एन ओपन सेट यू कंटेनिंग ए यू वी। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो आउटर मेजर ऑफ ए यू वी वो हमने अल्फा लिया, और एक पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन एनी पॉजिटिव रियल नंबर लिया, और एक ओपन सेट यू लिया जो सुपर सेट होगा ए यू वी का, विद आउटर मेजर ऑफ यू इज लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। यानी कि ये कंडीशन ली गई हमारे पास कि जो यू हमने लिया उसका आउटर मेजर अल्फा प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा। लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ ए यू बी। अब एक्स को इसका पॉइंट लिया, सिंस लोअर डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड इज लेस देन यू, क्योंकि कंडीशन यही है हमारे पास। तो देयर आर आर्बिट्रेरी स्मॉल क्लोज इंटरवल ऑफ फॉर्म। अब देखिए लोअर डेरिवेटिव है तो उसमें हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो x माइनस एच टू एक्स बनेगा, कंटेंड इन यू, क्योंकि इस फैमिली का कोई भी मेंबर है वो सबसेट ऑफ यू है, इसलिए वो कंटेंड इन यू होगा, सच दैट एफ एक्स माइनस एच अपॉन में एच होता है, वो एच उधर चला गया क्योंकि लेस देन यू लेकर के चले हम। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि भाई एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच करते हैं, वो लेस देन यू हो गया, और ये एच उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसीलिए यू एच बना। डू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यू वी एंड ऑब्टेन्ड ए विताली कवर सी ऑफ ए यू वी। यानी कि ये काम हम हर किसी के लिए करेंगे, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यू वी, और एक विताली कवर सी लेंगे, किसका है विताली कवर, वो ए यू वी का, यानी कि ए यू वी को वो अपने अंदर कवर करेगा। देन बाय विताली कवरिंग थ्योरम देयर इज ए फाइनाइट सब कलेक्शन J1 J2 Gn ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स इन C।
अब आप ये लाइन लिख सकते हो आराम से कि भाई विताली कवरिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स आएगी और वो इंटरवल्स डिसजॉइंट होंगे J1 J2 JN इन C सच दैट आउटर मेजर ऑफ, देखिए R माइनस में यूनियन होती थी, R की जगह यहाँ पे AUV है, तो आउटर मेजर ऑफ AUV माइनस यूनियन I इज इक्वल टू 1 to N JI इज लेस देन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू द विताली कवरिंग थ्योरम, जो मैंने इससे पहले अपलोड की है। समिंग ओवर दीज एन इंटरवल्स, अब इन एन इंटरवल्स को जब हम सम करेंगे तो कंडीशन किस तरह से बनेगी आपके पास, देखिए एक इंटरवल एक पॉइंट के लिए ये था, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि जब समेशन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई एच आई इज इक्वल टू 1 to N लेस देन यू है आपके पास, फिर समेशन है I इज इक्वल टू 1 to N एच आई, यानी कि कंडीशन यही है, बस अंतर क्या है यहाँ पे ये एक्स आई माइनस एच आई है थोड़ा सा, ठीक है, और ये लेस देन यू समेशन I इज इक्वल टू 1 to N एच आई, फिर ये लेस देन किससे हो जाएगा U आउटर मेजर ऑफ U, क्योंकि भाई वो उससे कवर कर ही रहा है, तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी भाई, ये 3 सीक्वेंस आप याद रखना, ये आगे तक काम आएंगे एज इट इज सीक्वेंस में, कि भाई समेशन ऑफ I1 to N एच आई है वो लेस देन होगा U इंटू आउटर मेजर ऑफ U से, और आउटर मेजर ऑफ U जो है वो लेस देन था अल्फा प्लस एप्सिलॉन से। तो सपोज दैट द इंटीरियर्स ऑफ द इंटरवल्स J1 J2 JN कवर ए सबसेट F ऑफ AUV। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, इस पे फोकस करते हैं हम, सबसेट F ऑफ AUV, ठीक है, यानी कि सपोज दैट द इंटीरियर्स ऑफ इंटरवल्स, जो इंटरवल्स हैं उनके इंटीरियर्स जो हैं वो कवर करेंगे एक सबसेट F को, और वो F सबसेट किसका होगा AUV का। नाउ सिंस अपर डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड Fy इज ग्रेटर देन V, अब की बार हम राइट हैंड साइड वाले को ग्रेटर देन V का कैसे लेके चलेंगे, देयर आर आर्बिट्ररी स्मॉल क्लोज इंटरवल ऑफ फॉर्म y y प्लस k। अब ध्यान रखना लोअर वाले केस में हमने क्या लिया था x माइनस एच टू एक्स, अब अपर वाले केस में y से लेकर के y प्लस के तक का हम इंटरवल लेके चलेंगे, कंटेंट इन सम ऑफ द इंटरवल्स I इज इक्वल टू 1 to N सच दैट, कि भाई अब की बार Fy प्लस के माइनस में Fy, यानी कि यहाँ पर जो डेफिनेशन लगी है वो अपर वाले की लगी है, ठीक है, कि भाई अपर डेरिवेटिव ऑफ Fx, यहाँ पर x की जगह पे y है, इंटरवल आपका है y से y प्लस के, तो इसलिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि Fy प्लस के माइनस Fy डिवाइडेड बाई के, ठीक है, और वो ग्रेटर देन क्या है v है, तो k उधर जाके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। अब डू दिस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू f एंड ऑब्टेन्ड विताली कवर D, उसमें विताली कवर C लिया था, इसमें विताली कवर D ऑफ f लोगे, देन अगेन बाय विताली कवरिंग लेमा वी कैन सेलेक्ट ए फाइनाइट सब कलेक्शन। अब की बार कलेक्शन क्या ले लिया हमने, K1 K2 Km ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स इन D सच दैट, अब आउटर मेजर वहाँ पे हमने क्या लिया था, A लिया था, यहाँ पर क्या है आपके पास F है, मतलब ठीक है, तो F माइनस में यूनियन I इक्वल टू 1 to M KI लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आउटर मेजर ऑफ F इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, सॉरी अल्फा माइनस एप्सिलॉन लोगे, बस इसमें ध्यान रखना, इसमें से एप्सिलॉन माइनस होगा। इट फॉलोज दैट मेजर ऑफ सबसेट H ऑफ F, कि सबसेट H लिया F का, उसका जो मेजर है विच इज़ कवर्ड बाई इंटरवल्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस टू अल्फा। एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है कि ग्रेटर देन अल्फा माइनस टू अल्फा, यानी कि हमारे पास जो सबसेट H लिया उसका जो मेजर है, ठीक है, जो कि कवर्ड बाई इंटरवल्स है, वो ग्रेटर देन होगा अल्फा माइनस टू एच। तो समिंग ओवर दीज इंटरवल्स एंड कीपिंग इन माइंड डैट ईच के आई इज कंटेंट इन ए JN, यानी कि जो आपके पास के आई इंटरवल है वो कंटेंट इन JN में होगा, ठीक है, और JN का मतलब यहाँ पर कोई भी एक जनरल इंटरवल जो J1 J2 J3 JN लेके चलते हैं उनमें से किसी एक के अंदर कंटेंट करेगा। अब यहाँ पर समेशन I1 to N लोगे Fxi माइनस में Fxi माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कंडीशन, जो हमारे पास ये कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग लोगे आप इसको, ठीक है, और वो किससे ग्रेटर देन है VK से, तो V और समेशन यहाँ KI हो जाएगा I1 to N हो जाएगा, और वो किससे ग्रेटर देन है आपका अल्फा माइनस टू एप्सिलॉन यहाँ से, ठीक है, ग्रेटर देन अल्फा माइनस टू एप्सिलॉन, ये कंडीशन आ गई। अब ये हम पहले वेरीफाई कर चुके थे कि भाई ये लेस देन तो क्या है आपके पास U अल्फा माइनस एप्सिलॉन से, और ये जो चीज़ है ये इससे भी लेस है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास था ये वाली वैल्यू इससे लेस थी
और उससे लेस आपके पास ये आ गई, इसलिए v ब्रैकेट में अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन लेस देन u इंटू अल्फा माइनस एप्सिलॉन। Since this is true for every epsilon greater than epsilon, we must have v alpha is less than u alpha. Every epsilon को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू जीरो लेके चलते हैं तो v alpha लेस देन u alpha आ जाएगा आपके पास। लेकिन हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि जो v है वो लेस देन u है, नहीं u है वो लेस देन v है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अल्फा इक्वल टू क्या हो, जीरो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हैंस आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, और जब अल्फा हम लेके चले थे वो आउटर मेजर ऑफ ए लेके चले थे, वो जीरो आ गया, तो हमने एक कंडीशन वेरीफाई कर दी। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट एम स्टार बी इक्वल टू जीरो, एम स्टार सी इक्वल टू जीरो एंड एम स्टार डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आउटर मेजर ऑफ बी सी एंड डी इज ऑल्सो जीरो। दिस शोज डेट जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज डिफाइंड almost everywhere and that f is differentiable whenever g is finite। अगर g एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो जो फंक्शन fx है वो आपका डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन चलती है इसी थ्योरम की। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया जी एन एक्स इज इक्वल टू में n ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एफ एक्स, यानी कि h को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वन अपॉन एन ले लिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, where we redefine fx is equal to fb। अब fx को fb मान लेंगे, x greater than equal to b लिया, then gnx tends to gx for almost all x and so g is miserable since every gn is miserable। अब देखिए every gn is miserable, gnx tends to gx, तो इसलिए हमारे पास जो g आएगा वो भी क्या होगा, मिजरेबल होगा। since f is non decreasing, f जो है आपका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वी हैव जी एन इज ए पॉजिटिव फंक्शन, क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव कंडीशन है, और ये आपके पास नॉन डिक्रीजिंग वाला एफ एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ एक्स, डेट्स वाई जी एक्स इज पॉजिटिव एंड डेट्स इज जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हैंस बाई फट्टोज लेमा, अब यहाँ पे फट्टोज लेमा आ जाता है एक, उससे कंडीशन डायरेक्टली लिख देना ये कि ए टू बी जी है वो लेस देन इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ए टू बी जी एन। लोअर लिमिट यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, देखिए जी एन है, इसकी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे, ये एन रहा, ये लिख दिया, फिर ए टू बी इंटीग्रेशन था लिख दिया, फिर ये कंडीशन एज इट इज लिख दोगे और डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास x प्लस वन अपॉन एन है ना, तो ये वन अपॉन एन एक्चुअली लोअर लिमिट अपर लिमिट में ऐड हो जाएगा और आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और फिर माइनस में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और ध्यान रखना ये n के बाद ये ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसने अगले केस में क्या किया, लिमिट n a टू बी एफ एक्स, अब इसने ब्रेक कैसे किया है उसको समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, a प्लस वन अपॉन एन बी प्लस वन अपॉन का जो इंटीग्रेशन उसको कैसे ब्रेक किया, a प्लस वन अपॉन एन से a तक गए, फिर a से b तक गए, और फिर b से b प्लस वन अपॉन एन तक गए। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया कि a टू b जो इंटीग्रेशन वो पहले लिखा, फिर प्लस में b टू बी प्लस वन अपॉन सेकेंड लिखा, और ये अगर मैं लिमिट पलट दूं a नीचे और a प्लस वन अपॉन ऊपर कर दो तो इंटीग्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा, और यहाँ जो भी लिखोगे फिर वो तीनों के साथ भी लिखते चले जाना। यही यहाँ पर किया गया है कि जो a प्लस वन अपॉन एन से b प्लस वन अपॉन एन है उसको तीन हिस्सों में यहाँ ब्रेक कर दिया, एक a टू बी एफ एक्स प्लस बी टू बी प्लस वन अपॉन एन एफ एक्स, और माइनस ए टू ए प्लस वन अपॉन एन एफ एक्स, और माइनस में ये ए टू बी एफ एक्स टी एक्स था ही, और ध्यान रखना ये यहाँ पर ये ब्रैकेट है n। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन आ जाएगी ये करके, ये सारा इसमें आपके पास ए टू बी एफ एक्स टी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, जो ये बचेगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वापस, ए टू बी एफ एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एफ एक्स बाई फट्टोज लेमा से। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इसमें लेस देन इक्वल टू, अब अपर लिमिट अगर हम लेते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो ये बी के से बड़ा नहीं होगा और ये ए से छोटा नहीं होगा, तो एफ बी माइनस एफ ए की फॉर्म से क्योंकि जो डिफरेंस होता है मेजर डिफरेंस वो एफ बी माइनस एफ ए ही होगा, उससे बड़ा डिफरेंस कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर हो नहीं सकता, इसलिए ये टोटल जो इंटीग्रेशन है ये लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ही होगा। यूज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ बी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉर फर्स्ट इंटरवल एंड एफ नॉन डिक्रीजिंग इन सेकेंड इंटरवल। ये कंडीशन वैसे याद रखने के लिए है, लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर दिस शोज डैट जी इज इंटीग्रेबल, यानी कि इंटीग्रेशन आ गया एफ बी माइनस एफ ए, तो इसका मतलब जो जी है वो इंटीग्रेबल हो गया, एंड हैंस फाइनाइट, फाइनाइट भी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर,
दस एफ इज़ डिफरेंशिएबल। अब आपके पास अगर जी का इंटीग्रेशन निकलता है, जी किसके इक्वल था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल था, तो इसका मतलब हमारे पास जो एफ है वो डिफरेंशिएबल हो गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये यहाँ पर ध्यान रखना, जो जी एक्स है वो एफ डैश एक्स आएगा यहाँ पर कि एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दिस प्रूव्स द थ्योरम। यही हमें वेरीफाई करना था, क्योंकि अब आपके पास जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है वो एफ पी माइनस एफ ए से लेस देन इक्वल आ गया।